जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पहला जो चैप्टर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको पता ही है कि पहला जो चैप्टर है वो मटेरियल्स फॉर कंक्रीट है। यहाँ पर आपके सामने दिख भी रहा होगा मटेरियल्स फॉर कंक्रीट। अब मटेरियल्स फॉर कंक्रीट, तो कंक्रीट के लिए कौन कौन से मटेरियल हैं वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है एंड वाटर है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। तो यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। यही जो मटेरियल हैं, ये 4 मटेरियल, ये क्या है, इसके बेसिक इंग्रेडिएंट भी हैं, इंग्रेडिएंट बोल सकती हो। जिन मटेरियल से मिलकर ये कंक्रीट बनता है वो मटेरियल क्या है, उस प्रोडक्शन मतलब कंक्रीट का इंग्रेडिएंट है। अब ये जो इंग्रेडिएंट है इसके बारे में ही हमें ये पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, सीमेंट बनता कैसे है, वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। फिर उसके बाद उसे कैसे किस किस तरीके से, कौन कौन से प्रोसेस है उसकी तरीके से किया जाता है, कौन कौन से स्टेप है जिसके थ्रू ये मतलब मैन्युफैक्चर होता है। फिर उसके बाद से आप देखोगे कि जो सीमेंट बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, तो वो टाइप्स क्या हैं। फिर बाद में कौन कौन सी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसके फिजिकल टेस्ट क्या है या फील्ड टेस्ट क्या है कि हमें पता चल सके कि इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या खराब है। तो ये सब जानने के लिए हमें ये डिटेल में ये चैप्टर को पढ़ना है। ओके, जैसे इसमें पहला पॉइंट देख सकते हैं कि जब मिक्सर ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड पेस्ट। जब भी यहाँ पे पेस्ट की बात होगा कि पेस्ट किसको बोला जाता है, तो सीमेंट और वाटर का जो मिक्सर मिलता है उसी को बोला जाता है पेस्ट। और ये पेस्ट का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेस्ट का फंक्शन क्या होता है, बाइंड करना। ठीक है, सैंड को क्या करेगा, सैंड और एग्रीगेट को बाइंड करेगा, सैंड और एग्रीगेट के पार्टिकल को क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, किस बाइंड करेगा और उसके साथ साथ उनमें हाइड्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर होगा। ओके, और इसका काम क्या है पेस्ट का, वो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं, इट आल्सो फील्स द वॉइड्स बिटवीन सैंड एंड एग्रीगेट पार्टिकल। सैंड और एग्रीगेट पार्टिकल्स के जो वॉइड्स है, गैप है, उसको फिल भी करता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सीमेंट की प्रॉपर्टीज, सैंड की प्रॉपर्टीज, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज को हमें डिटेल में पढ़ना है कि ताकि हम कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कर सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे, एक्चुअली ऑलरेडी मैंने यहाँ पर देख सकते हैं इरेजर की वजह से इरेज हो रहा है कि नहीं इरेज हो रहा है। एक्चुअली ऑलरेडी ये शिफ्टेड है, नो प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक्चुअली क्लियर भी हो रहा होगा थोड़ा सा, ऑलरेडी मैंने कुछ स्टूडेंट को पढ़ा चुका था, तो वही पीपीटी है, तो ऑलरेडी इसमें मार्किंग है। तो चलिए आगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सीमेंट की बात कर रहा था, तो सीमेंट में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है ये डिटेल में। ठीक है, ये डिटेल में आपको जानना है। जैसे कि सीमेंट को बनाने का, सीमेंट का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है कंक्रीट बनाने में। इसकी केमिकल कंपाउंड देखोगे, और खास करके एक सिंपल ओपीसी जो मैक्सिमम यूज होता है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओगे तो सबसे ज्यादा अगर यूज होने वाला अगर सीमेंट है तो ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। तो उसके हम केमिकल कंपाउंड को देखेंगे और वो केमिकल कंपाउंड का परसेंटेज देखेंगे कि कितना क्राइटेरिया रखना चाहिए जिससे कि ये ओपीसी सीमेंट बन सके। फिर बाद में बॉक्स कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, बॉक्स कंपाउंड को डिटेल में देख लेंगे। फिर उसके बाद से सीमेंट के ग्रेड देखेंगे, उनके टाइप्स को देखेंगे और उसके यूज को देखेंगे। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फाइननेस, ये टेस्टिंग होती है, लैबोरेटरी टेस्टिंग होती है। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, आईएसटी मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम, एफएसटी मतलब फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, एंड जो भी उसके आईएस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो हम टेस्टिंग करके आपको बताएंगे भी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर रिलेटेड टेस्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड।
और कुछ इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। जैसे कि ये जो मैंने टेस्ट के नाम बताया इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर अभी सीमेंट को लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? सीमेंट को लेकर चल रहे हैं। अभी सीमेंट की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। फिर बाद में हम एग्रीगेट और सैंड की बात करेंगे, फिर वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करेंगे। तो अभी हम जो लेके चल रहे हैं सिर्फ सीमेंट को लेके चल रहे हैं। और सीमेंट का अब हमें ध्यान रखना है कि सीमेंट का रॉ मटेरियल क्या होगा। या ऐसे रिलेटेड में क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप देख भी सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे रॉ मटेरियल सीमेंट के क्या क्या हैं, तो कैलकेरियस मटेरियल और आर्गिलेशियस मटेरियल। तो इसमें कई सारे मैंने क्वेश्चन ये भी देखे हैं कि कैलकेरियस मटेरियल कौन सा है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं तो कैलकेरियस मटेरियल कौन सा है, तो लाइमस्टोन, चॉक और मार्ल, ये तीन जो है वो कैलकेरियस मटेरियल है। और आर्गिलेशियस मटेरियल यहाँ पर देखेंगे तो आर्गिलेशियस मटेरियल में क्ले हो जाता है और सील, ठीक है। ये दो पार्ट में इसको रखा गया है और एक रेशियो 3:4 के रेशियो में हम इसको लेकर और फिर बाद में मिक्स करके आगे इस प्रोसेस के थ्रू हम मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे अगर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो प्रोसेस तीन तरीके से होता है। एक तो होता है बाय वेट प्रोसेस, दूसरा होता है ड्राई प्रोसेस और तीसरा होता है सेमी ड्राई प्रोसेस। तीसरा जो होता है वो क्या है? सेमी ड्राई प्रोसेस। ये यहाँ पर तीन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट होता है और तीन स्टेप में भी ये कंप्लीट होता है। पहला स्टेप देख सकते हैं मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा आप देख सकते हैं बर्निंग एंड तीसरा देख सकते हैं ग्राइंडिंग। पहला होता है कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास है, चाहे कैलकेरियस मटेरियल है चाहे आर्गिलेशियस मटेरियल है, इनको रेशियो में लेके क्या कर रहा होता है? मिक्सिंग करना होता है। मिक्सिंग करने के बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है बर्निंग करना, ठीक है। और बर्निंग करने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ग्राइंडिंग करना, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट रोल को फुलफिल करके हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं किसका? सीमेंट का। अब यहाँ पर कुछ इसी प्रोसेस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं, इन द वेट प्रोसेस रॉ मटेरियल आर मिक्स वेट इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन एंड स्लरी इज फॉर्म्ड। मतलब वेट प्रोसेस में क्या होता है? रॉ मटेरियल जो मिक्स किया जाता है वेट में और वो प्रोपोर्शन के रिक्वायर होता है, फिर बाद में एक स्लरी फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। उसका मिक्सिंग वेट प्रोसेस में होता है। और ड्राई प्रोसेस में देखोगे तो उसकी मिक्सिंग ड्राई प्रोसेस में होगा, ड्राई कंडीशन में होगा, ठीक है। और रिमेनिंग ऑपरेशन जो होता है जितने भी है सेमी ड्राई या ड्राई प्रोसेस या वेट प्रोसेस, ये तीन पार्ट में कंप्लीट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले पार्ट में, नेमली बर्निंग ग्राइंडिंग आर द सेम ऑफ फॉर बोथ प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में ये सेम होगा, बर्निंग और ग्राइंडिंग। मिक्सिंग के टाइम पे ही इनका नेम के ऊपर डिफाइंड है कि अगर वेट प्रोसेस में करते हो तो स्लरी फॉर्म में होता है, फिर बाद में बर्निंग और ग्राइंडिंग तो सेम होता है दोनों में, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब स्टेप को समझेंगे कि किस तरीके से ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ये स्टेप को समझ लीजिए कि ताकि आपको आइडिया मिल सके स्टेप्स किस किस तरीके से बनता है। तो पहले क्या करते हैं, द करेक्टेड स्लरी इज फेड इनटू अ रोटरी किल्न फ्रॉम अपर एंड। जैसे कि मैंने बताया कि उसको मिक्सिंग जो होगा, मिक्सिंग करने के बाद वाला स्टेप बता रहे हैं। जैसे वो मिक्सिंग किए वेट प्रोसेस में किए तो स्लरी फॉर्म होता है, स्लरी फॉर्म के बाद उसे क्या कर दिया जाता है? रोटरी किल्न, जिसको भट्टी बोला जाता है, उसमें अपर पोर्शन पे रख दिया जाता है, ठीक है। और ये जो स्लरी होता है ग्रेजुअली क्या होता है? डिसेंड, मतलब उसके टेम्परेचर को धीरे 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 क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। जब राइज किया जाता है टेम्परेचर, तो यही जो स्लरी फॉर्म है या ड्राई प्रोसेस में मिक्स किए होंगे वो जो होगा वो एक स्मॉल लम्प्स में चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे लम्प्स में चेंज हो जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? नोड्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या बनेगा? नोड्यूल्स। कैसे नोड्यूल्स बना? जब स्लरी फॉर्म को रोटरी किल में डाले, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो जब इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें स्मॉल छोटे छोटे लम्प्स में मिल जाते हैं, जिनको बोला जाता है लम्प, ठीक है, नोड्यूल्स बोला जाता है।
अब यही नोड्यूल्स क्या हो जाते हैं, जब एकदम बर्निंग जोन पे पहुंच जाते हैं, जब टेम्परेचर क्या हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंच जाता है, तब यही नोड्यूल्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लिंकर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही नोड्यूल्स क्या हो जाते हैं, हार्ड बॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हीं को बोले जाता है क्लिंकर। क्या हुआ, इन द बर्निंग जोन calcinide product is formed and nodules are converted in small hard balls known as clinker। उसी को क्या बोला जाएगा, क्लिंकर। और इसकी जो साइज वेरी करती है, वो 3 mm से 20 mm तक क्लिंकर की साइज होती है। आगे देखेंगे कि ये जो क्लिंकर है ये कहां से ऑब्टेन हुआ, रोटरी किल्न से। फाइनली ग्राउंड, उसके बाद क्या कर दिया जाए, फाइनली ग्राउंड, ग्राउंड मतलब मिक्सिंग किया जा रहा है, पीसा जा रहा है, ग्राइंडिंग किया जा रहा है। तो ग्राउंड, ग्राइंड का सेकंड फॉर्म है ग्राउंड। इन बॉल मिल्स और ट्यूब मिल, ट्यूब मिल और बॉल मिल्स में क्या किया जाता है, इनको ग्राइंड किया जाता है। और उसी समय, जो ग्राइंड के समय में स्मॉल क्वांटिटी जैसे कि 2 से 3% जिप्सम ऐड किया जाता है, जो क्या कर देता है, सीमेंट में जो फ्लैश सेटिंग होने वाला रहता है उसको प्रिवेंट करता है। ये 2 से 3% जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, कि ताकि इसके अंदर आने वाला, जो इसके अंदर आने वाला फ्लैश सेटिंग का प्रॉब्लम है, जल्दी सेट हो जाने का। फ्लैश सेटिंग का मतलब होता है क्विक सेट, जल्दी से सेट हो जाना। तो जल्दी से जो सेट हो जा रहा है वो क्या कर देगा, उसको रोकेगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, डीले करेगा। ठीक है, उसको सेट होने का प्रोसेस को क्या कर देगा, डीले करेगा। मतलब सेटिंग प्रोसेस को क्या कर देगा, जो फास्ट हो रहा है उसको स्लो डाउन कर देगा। और ये कौन कर रहा है, जिप्सम, जो 2 से 3% ऐड करते हैं। तो उसके बाद से जैसे ही वो फाइनली ग्राउंड सीमेंट हो जाता है तो उसको स्टोर कर लेते हैं सीलोज में, और सीलोज में ही वो वेइंग होता है और पैक्ड होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। और ईच बैग कंटेन 50 केजी कंटेन करता है। ठीक है, 50 किलो मतलब सीमेंट एक बैग में होता है। और वॉल्यूम में देखेंगे तो 0.035 मीटर क्यूब होता है, 0.035 मीटर क्यूब होता है। प्लस अगर लीटर में बोलेगा तो 35 लीटर हो जाता है, 35 लीटर। 35 लीटर को अगर मीटर में क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 0.035 मीटर क्यूब होगा, ये वॉल्यूम है। ठीक है, लीटर में बताया मतलब वॉल्यूम में बता दिया। ओके, ये इतना आपको आइडिया रहेगा। तो आज मैं सिर्फ 15 मिनट का ही क्लास लिया है। नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे, या तो मैं ट्राई करूंगा कि अभी मॉर्निंग में लेक्चर ले लूं, क्योंकि मुझे मेरा शेड्यूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो इसीलिए आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास ही अभी मिल पाएगा। ठीक है, जितने भी लेक्चर होंगे वो जैसा मुझे टाइम मिलेगा उसी तरीके से मैं लेक्चर बनाते जाऊंगा और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलता जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये देखते रहिए। और कोई अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कुछ अगर पूछना है, तो इसके चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वो सारा जो सोल्यूशन होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एंड कर